जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे वही इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है कि आपका अग्निवीर आर्मी भर्ती में नर्सिंग असिस्टेंट में उस ट्रेड में क्या कुछ आपका क्वालिफिकेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस टाइप से होगा और सबसे बड़ी बात कि आपका एज का कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि सभी जगह ARO के लिए रैली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया जा रहा था और उसमें जो शो किया जा रहा था केवल आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ट्रेड का नहीं शो किया जा रहा था। बट अभी आपका हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी। तो इसमें क्या कुछ आपका किस टाइप से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, नर्सिंग असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन क्या होगा, पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें जो दिया गया है समय कि कब से कब तक आवेदन दे सकेंगे ऑल इंडिया के कोई भी बच्चे, ठीक है। तो 1/10/2022 से लेकर 30/10/2022 तक सभी योग्य उम्मीदवार इस फॉर्म को आवेदन दे सकेंगे। मतलब 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन दे सकेंगे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो 10+2 होना चाहिए, लेकिन साइंस बैकग्राउंड के साथ आपका 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। ये नहीं कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। और कम से कम आपका 10+2 यानी ISC में 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल से, ठीक है, 10+2 में। और सभी सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अदर भी है, मतलब कि 10+2 अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी से अगर आप किए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य है, या जूलॉजी से भी किए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य है। लेकिन उसमें भी आप इंग्लिश के साथ आपका 50% मार्क्स होना आवश्यक है और सभी सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना आवश्यक है। मतलब कि बायोलॉजी की जगह पे यहाँ पे जूलॉजी या बॉटनी आपका हो गया, इस टाइप से आपका मतलब कि क्वालिफिकेशन है तो आप योग्य है, आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको क्लियरली कर दिया। अब इसमें मैं आपको बता दूं एज का कट ऑफ। तो एज इसमें जो शो किया जा रहा है 17.5 से लेके 25 साल के बीच में आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए, मतलब एज लिमिट होना चाहिए। तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, 17.5 से 25 साल, ठीक है। और इसमें जो एज का कट ऑफ होगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो होना चाहिए एज का कट ऑफ वो 1/10/1997 से लेके 1/4/2005 के बीच में आपका मतलब कट ऑफ होना चाहिए। मतलब कि 1/10/1997 से 1/4/2005 के बीच में जिन अभ्यर्थी का जन्म हुआ है तो वो इस मतलब कि भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो सिंपल होता है सिलेक्शन प्रोसेस वो ऑलरेडी पहले जानती हैं। जैसे में आप ऑनलाइन आवेदन देंगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड रैली वाले मतलब जहां पे आपका रैली वाले लोकेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले वहां पे हाइट वेट वगैरह चेक होता है। सबसे पहले हाइट होगा, उसके बाद आपका रनिंग करवाया जाएगा जो आपका वहां पे उसी जगह पे एक ही दिन में आपका 3 काम होता है। पहले ये होता है कि आपका उसमें फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वेट टेस्ट सब कुछ मेजरमेंट होगा। और तीसरा आपका ये होगा कि इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, एक ही दिन आपका तीनों होगा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट जो आप वहां पे लिया जाएगा वो आपका रनिंग करवाया जाता है। जो रनिंग आप जानते हैं कि एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है कि टाइमिंग कितना क्या दिया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मैक्सिमम देने का है, लेकिन 5 मिनट 45 सेकंड का टाइमिंग शायद ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी की तरह तैयारी भी होना आवश्यक है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट के आसपास आपका 1600 मीटर कंप्लीट है होम ग्राउंड पे, तब समझिए कि आपका चांसेस है भर्ती में सिलेक्शन होने का। बाकी वहां पे क्या कुछ माहौल हो जाता है, हो सके आप 5.5 मिनट में होम ग्राउंड में तैयार किए तो भी सिलेक्शन हो जाता है। और मैं मतलब कि जो भी है मैं आशा यही करता हूं कि आपका 6 मिनट में भी अगर होम ग्राउंड पे तैयारी किए हुए हैं तो वहां पे आप जल्द मतलब सिलेक्शन हो जा रहा है तो और भी आपके लिए बेस्ट है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ना हो, मेरा बोलने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो लेकिन तैयारी आपका जबरदस्त होना चाहिए 5 मिनट के अंदर में, तभी आप भर्ती में जाए, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम ट्राई करेंगे, ट्राई यहाँ करने के लिए नहीं होता है, तैयारी के साथ जाना होता है, ठीक है। तो आपका अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तो आपका टोटली 60 मार्क्स दे दिया जाता है। जो फिजिकल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका रनिंग 60 मार्क्स का होता है और बीम 40 अंक का होता है। यानी कि अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको टोटली फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। कितना? 60 मार्क्स। अगर 5 मिनट 31 सेकंड मतलब 5 मिनट 30 सेकंड से ऊपर यानी 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो ग्रुप 2 में रखा जाएगा, जिसमें आपका नंबर कम मिलेगा।
ठीक है, मतलब 60 मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा, इसमें और आपका कटौती हो जाएगा। और बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 60 मार्क्स समझ गए कि आपका अगर 5 मिनट के 30 सेकंड के अंदर पूरा 1600 मीटर कंप्लीट कर दिए, ग्रुप 1 में आ गए, तो उसमें आपका 60 अंक दे दिया जाएगा। मेरिट में इसमें आसानी से आपका निकलने का चांसेस रहता है अगर आप रनिंग जल्दी करेंगे कंप्लीट, तो ग्रुप 1 में आएंगे तो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो बीम होता है, बीम कम आपको 10 मारना आवश्यक होता है, कम से कम 6 लेकिन मैक्सिमम 10। और अगर आप बीम 40 अंक का होता है, बीम अगर आप 10 मारते हैं तो इसमें टोटली आपका 40 अंक दे दिया जाएगा। 9 मानेंगे तो इसमें 33 मार्क्स दिया जाएगा, 8 मानेंगे तो 27 मार्क्स दिया जाएगा, 7 मानेंगे तो 21 मार्क्स दिया जाएगा, 6 मानेंगे तो 16, 6 से कम मानेंगे वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अदर मतलब कि जीडी और ट्रेड्स में आपको ज्यादा ही मारना पड़ेगा। टेक्निकल वगैरह में 6 तक का पास कर दिया जाता है, ठीक है, टेक्निकल क्लर्क वगैरह में। तो याद रहे कि आपको बीम के साथ भी आपको तैयारी करके जाना है। मेनली आपका इसी में मेरिट बनता है, फिजिकल में, रनिंग और बीम में। बाकी जिग जैग बैलेंस करवाया जाता है और 9 फीट गड्ढा को वहां पे जंप करना होता है। इसमें आपको मार्क्स ऐड नहीं होता है, लेकिन ये करना आवश्यक होता है। अगर इसमें आप ये नहीं करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरिट बनता है केवल रनिंग और बनता है आपका बीम पे बनता है। तो ये याद रखना है कि आपको सभी तैयारी के साथ जाना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसी दिन अगर आप रनिंग कंप्लीट करेंगे, बीम कंप्लीट करेंगे, जिग जैग बैलेंस और 9 फीट गड्ढा को आप जंप करेंगे तो ये तो आपका हो गया, फिजिकल टेस्ट में पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका होना चाहिए 77, कम से कम आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुला होना आवश्यक है, तो आप इसके लिए फिट हो जाएंगे। बाकी इसमें हाइट, वेट आपका का आयु का अनुपात के हिसाब से होना चाहिए। जितना आपका हाइट है उसके हिसाब से आपका आयु और हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। सिंपल सा आपका ना तो ज्यादा अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत ही कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन। जो डॉक्यूमेंट के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपका क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वो जरूर देखें। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका रिटर्न होगा। रिटर्न के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे या मतलब पूरा क्लियरली करके हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि नर्सिंग में क्या कुछ सिलेबस होता है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट लिखिए, उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसके बाद मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, इस टाइप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कब से कब तक सभी योग्य उम्मीदवारों आवेदन दे सकेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद।